जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपने उत्तर प्रदेश की एक नई और क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आगरा शहर की स्थापना की थी। हमें बताना है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। और लोदी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो हुआ करता था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो हमें बताना है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो हैं वो कहाँ पर किए थे। तो हर्षवर्धन के द्वारा 2 धार्मिक सम्मेलन कन्नौज और प्रयागराज में किए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रयागराज का मेला लगता है, आपने सुना जो कुंभ का मेला लगता है, जो कि अलग अलग 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है ये मेला। तो इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये कहाँ पर लगाया था, कन्नौज और प्रयागराज में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सुलह कुल का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये हमें बताना है। तो सुलह कुल का आयोजन किया जाता है आगरा में। ये बहुत फेमस है आगरा के अंदर सुलह कुल उत्सव, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो चौरी चौरा कांड से आप सभी परिचित होंगे, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर के ही हैं हमारे प्रेजेंट में जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो गोरखपुर से ही है। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब 2 लिस्ट दी गई हैं, हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। तो हमें यहाँ पे बताना है इसमें, तो एक तरफ दिए गए हैं हमें नगर और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके ही स्थान। अब हमें बताना है कौन सा कहाँ पर पड़ता है। तो गौतम बुद्ध नगर दिया है पहला हमें। तो गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ेगा, नोएडा। कहाँ पर, नोएडा, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ होगा, फर्स्ट का फोर्थ 2 में दिया है। फिर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर हमारा पड़ता है अकबरपुर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर। संत कबीर नगर की अगर बात की जाएगी तो संत कबीर नगर ये पड़ता है खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, सही जवाब होगा। तो गौतम बुद्ध नगर कहाँ पड़ेगा, नोएडा। अम्बेडकर नगर हमारा अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। तो ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये स्थित है सीतापुर में। कहाँ पर है, तो सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य तीर्थ। और दधीची की अगर बात करें, दधीची आश्रम, वो भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी सीतापुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महानिर्वाण मंदिर स्थित है हमारा कुशीनगर में। कहाँ पर स्थित है, कुशीनगर में। श्रावस्ती की अगर बात करें तो श्रावस्ती के अंदर भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। और सारनाथ वो स्थान है जहाँ पर इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और इनके द्वारा दिया गया, बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश जो था वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना जोना खां के नाम पर की गई थी। और ये जोना खां का जो मतलब जोना खां तो उसका असली नाम था, लेकिन इसे किस नाम से जाना गया था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर किसकी स्थापना की गई थी, जौनपुर की स्थापना की गई थी। और जौनपुर को हम जानते हैं पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। और कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। और कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन जीवंत नगर है, जो अभी भी प्रेजेंट में है, वो हमें बताना है कौन सा है जीवंत नगर। तो ये है वाराणसी। कौन सा है, वाराणसी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है हमें फर्स्ट ऑप्शन श्रृंगेश्वरपुर बांदा, तो यही गलत है क्योंकि श्रृंगेश्वरपुर बांदा में नहीं पड़ता है। फिर है हस्तिनापुर मेरठ, बिल्कुल सही। विंध्याचल मिर्जापुर, ये भी ठीक है। और देवा शरीफ बाराबंकी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो हर साल ये जो सूफी संत हाजी वारिस अली हैं, इनकी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो मेला लगता है, हमें बताना है वो कहाँ पर लगता है। तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में। कहाँ पे लगता है हर बार? देवा शरीफ में लगता है ये मेला। और देवा शरीफ में मेला कहाँ पर लगता है? तो बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें फिर से मैच करने हैं। ये मंदिर दिए हैं, दूसरी तरफ इनका डिस्ट्रिक्ट दिया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मंदिर पड़ता है हमें बताना है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में पड़ता है। दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? देवगढ़ में। और देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है हमारा? तो ये हमारा पड़ता है झांसी। कहाँ पर पड़ता है? झांसी में। तो फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। और फर्स्ट का फोर्थ केवल हमें एक में ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा यहाँ सही। तो दशावतार मंदिर झांसी में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, श्रृंगी ऋषि मंदिर पड़ता है एटा में, और वराह भगवान का मंदिर पड़ता है फर्रुखाबाद में। तो दशावतार मंदिर झांसी में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, श्रृंगी ऋषि मंदिर एटा में, और वराह भगवान मंदिर फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी अटेम्प्ट किया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो इन दोनों का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में, तो वो है कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपको दिखाई देंगे कौशाम्बी के अंदर। फिर है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अभी तो हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन की जौनपुर शहर की स्थापना किसके नाम पर की गई थी। तो हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे की गई थी। अब पूछा है कि किसने की थी, तो करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां के नाम पर जौनपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो हमें बताना है वो किस जगह पर किया गया था। तो ये स्थान था नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? ये सीतापुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज या पूर्व का सिराज ये कहा जाता है जौनपुर को। किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर में। कहाँ पर पड़ता था? बिठूर में था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। कहाँ पर पड़ता था? बिठूर के अंदर था इनका आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से दो लिस्ट दी गई हैं, हमें मैच करना है कौन सी कहाँ पर पड़ता है ये मंदिर या दुर्ग, जो भी पूछा है। तो पहला है कनक भवन। तो कनक भवन पड़ता है हमारा अयोध्या धाम में। कनक भवन कहाँ पे पड़ता है? अयोध्या धाम में। फर्स्ट का है फोर्थ। फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। और फर्स्ट का फोर्थ केवल एक में ही दिया है, और एक में कौन से में दिया है? हमें यहाँ दिया है बी में। तो अब कामदगिरी कहाँ पर होगा? कामदगिरी पड़ता है चित्रकूट में। कामदगिरी कहाँ पर पड़ता है? ये कामदगिरी पड़ता है चित्रकूट में। तो ये फर्स्ट होगा। कामदगिरी कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में पड़ता है, ये सेकंड होगा। कालिंजर का किला बांदा में पड़ता है, और देवा शरीफ पड़ता है हमारा बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। तो उदयन वासदत्ता की कथा में बतानी किससे संबंधित है? तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। और अभी हमने देखा था कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों ही तीर्थ स्थल हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संत कवि मलूक दास थे। तो संत कवि जो मलूक दास थे, बताना हमें कहाँ से थे। तो ये कड़ा के थे, और कड़ा कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी कड़ा में थे संत कवि मूलक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज हमें बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे लखनऊ में पड़ता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो कौशाम्बी स्थित जो प्रभास गिरी स्थल है, इसका संबंध है जैन से। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है ये प्रभागिरी स्थल।
अब नेक्स्ट हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर लखनऊ में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है, बिल्कुल सही। फिर है हमारा JK मंदिर, JK मंदिर ये लखनऊ में नहीं पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पड़ता है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में पड़ता है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो देखिए जो आगरा का किला है ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। फतेहपुर सीकरी भी क्या है, ये विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल भी हमारा धरोहर स्थल है, लेकिन अकबर का जो मकबरा है ये अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अब फिर से दो लिस्ट दी गई हैं, हमें मैच करना है लिस्ट को, और इस लिस्ट के अंदर हमें बताना है, यहाँ पर एक तरफ हमें स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मारक दिए हुए हैं या भग्नावशेष जो बचे हुए हैं वो हमें दिए हैं। तो हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ, हमें यहाँ पर मैच करना है। तो फर्स्ट हमें दिया है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में पड़ता है ये घोषित राम मठ। घोषित राम मठ कहाँ पड़ता है, कौशाम्बी के अंदर। फिर है कुशीनगर, कुशीनगर में पड़ता है रामाभर स्तूप। रामाभर स्तूप कहाँ पर पड़ेगा, ये हमारा रामाभर स्तूप पड़ता है कुशीनगर में। सारनाथ की अगर बात की जाए तो सारनाथ में पड़ता है धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में हमारा पड़ता है सहेत महेत। सहेत महेत कहाँ पड़ता है, ये श्रावस्ती में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमें बताना है। तो देखिए कपिलवस्तु में तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, और यहाँ श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं दिए थे। तो संकीशा ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पर गलत है और गलत ही पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो इसकी कब्र है गाजीपुर में, और गाजीपुर याद रखिएगा अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गंगा वाराणसी ये ठीक है, गंगा वाराणसी में बहती है, मतलब या फिर ऐसा कह सकते हैं कि गंगा वाराणसी जो है किसके किनारे है, गंगा के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, लेकिन कोसी के किनारे गोरखपुर स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है, और जो गलत है वही हमसे पूछा है, इसलिए सी क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, महोदया किसका पुराना नाम है। तो महोदय हमें बताना है ये किसका प्राचीन नाम है। तो ये है कन्नौज का प्राचीन नाम है हमारा महोदय। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, हमें बताना है कि वो अति प्रसिद्ध चर्च कौन सा है जिसका निर्माण बेगम समरू के द्वारा कराया गया था। तो ये था सरदना में, और ये सरदना का बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है, इसमें बहुत लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। बेगम समरू के द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला है कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, बिल्कुल सही भाई, कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है वो क्या है, मगहर है। फिर दूसरा है भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, बिल्कुल भगवान बुद्ध का जो मरण था, उनके जो मरने की घटना थी उसको हम जानते हैं महापरिनिर्वाण के रूप में। तो इनका जो निर्वाण स्थल था ये था कुशीनगर, ये भी ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में है, आगरा में, ये भी ठीक है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये संकीसा है, ये गलत है। 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है संकीसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है। तो हमें बताना है कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है। तो कालिंजर का किला स्थित है हमारा बांदा में, कहाँ पर है, बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था जो वर्तमान में है। तो ये जो ब्रह्मव्रत में स्थित हुआ करता था महर्षि वाल्मीकि का, अब हमें बताना है प्रेजेंट में कहाँ है। तो अभी हमने पढ़ा था बिठूर में, कहाँ पर है ये, बिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। नेक्स्ट है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का
पुनः नामकरण किया गया है। तो एल्फ्रेड पार्क का नाम ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे हमारे, इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। एल्फ्रेड पार्क का नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ये पार्क का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। तो भारत माता का मंदिर मिलेगा वाराणसी में, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे भी स्थित है। तो भारत माता का मंदिर आप देखेंगे वाराणसी में। नेक्स्ट है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर स्थित है हमारा यमुना के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर हमें देखने के लिए मिलेगा कालपी नगर, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। तो राज्य में पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पहली 12 मार्च 2015 का आयोजन किया गया था, ये कहाँ से किया गया था हमें बताना है। तो ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन? लखनऊ से किया गया था। नेक्स्ट है काम्पिल, जिसको फर्रुखाबाद के नाम से जानते हैं, में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराने वाला जो शासक था वो हुआ करता था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था, जो मुगल सम्राट, मुगल जितने भी हम मुगलों में पढ़ते हैं शाहजहाँ या बादशाहों को, उनमें जो सबसे अंतिम सबसे शक्तिशाली था वो औरंगजेब ही था। नेक्स्ट है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो वाराणसी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर, और इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे रानी अहिल्याबाई। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। तो अयोध्या राजधानी हुआ करती थी कौशल की। किसकी हुआ करती थी? कौशल की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। ये बहू बेगम का मकबरा आपसे बहुत पूछा जाता है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है। तो ये बहू बेगम आपको मिलती है अयोध्या में। कहाँ पर मिलेंगी? अयोध्या में मिलेगी बहू बेगम का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है। तो जहाँ पर अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस स्थल का नाम है भेदकुंड, और हमें बताना है वो भेदकुंड कहाँ पर पड़ता है। तो ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? फर्रुखाबाद के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। उसका जन्म भी और कर्म स्थल भी माना जाता है क्या? बलिया ही माना जाता है। तो उन ऋषि का नाम है भृगु। भृगु ऋषि, इनका जन्म स्थल और कर्म स्थल भृगु भृगु जी का वो बलिया को ही माना जाता है, और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको? लखनऊ में मिलेगा आपको देखने के लिए रूमी दरवाजा। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई थी। तो केबल कार रोपवे सेवा जो शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी मिर्ज़ापुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। केबल कार रोपवे सेवा शुरू की गई थी मिर्ज़ापुर के अंदर, और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है मिर्ज़ापुर। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।